अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन मेरीन और सी एनिमल्स। मेरीन एनिमल्स कौन से एनिमल्स को कहा जाता है? वो एनिमल्स जो समंदर या नमकीन पानी में ज़िंदगी गुजारते हैं, उनका हैबिटेट सी वाटर होता है, तो उनको हम मेरीन एनिमल्स कहते हैं। तो मेरीन वाटर्स हैव बोथ ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स। मेरीन या समंदरी जो मखलूक है, एनिमल्स हैं, उनमें हमारे साथ ऑस्मो कन्फर्मर्स भी आते हैं और ऑस्मो रेगुलेटर्स भी होते हैं। तो ऑस्मो कन्फर्मर्स ये पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं, जो आप चैनल में सर्च कर सकते हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स वो एनिमल्स है जो अपनी इंटरनल बॉडी फ्लूइड्स जो होती है वो एनवायरनमेंट के साथ चेंज करते रहते हैं और ये एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं। और ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एनर्जी को खर्च करके बाय द यूज़ ऑफ एनर्जी अपनी इंटरनल जो बॉडी फ्लूइड्स की साल्ट कंसंट्रेशन है या उसमें जो आयंस वगैरह है वो बरकरार रखते हैं और उस पर जो है एनवायरनमेंट की चेंजेस असरअंदाज नहीं हो पाती। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। दे हैव प्लाज्मा दैट इज़ आइसोटोनिक टू सी वाटर। मेरीन ऑस्मो कन्फर्मर्स जो है ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनके प्लाज्मा या ब्लड जो है वो आइसोटोनिक होता है टू सी वाटर, यानी जितना सी वाटर में साल्ट्स होते हैं, आयंस होते हैं, जितनी परसेंटेज या कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स सी वाटर में होता है, तो वैसा ही परसेंटेज या कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट्स और आयंस जो है ये इनके बॉडी के अंदर होता है। लिहाजा ये जो है एनवायरनमेंट को फॉलो करते हैं और एनवायरनमेंट की चेंजेस के साथ इनकी बॉडी में भी चेंजेस आती रहती है। तो इनके एग्जांपल या कैटेगरीज की तरफ अगर हम देख लें तो इसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस वो फिशेस हैं जिनका स्केलेटन जो है वो कार्टिलेज से बना होता है। तो इनमें शार्क, रे और स्केट के एग्जाम्पल आते हैं। और इसके अलावा सम साइक्लोस्टोम्स जो है ये भी सिंपल टाइप ऑफ फिशेस हैं जिनमें हैग फिश जो है आते हैं, और ये जालिस फिशेस है जिनमें जा नहीं होता, जिनमें सकर्स टाइप होते हैं, सकर्स, और ये सिंपल टाइप ऑफ फिशेस है। तो ये कार्टिलेजिनस फिशेस और कुछ साइक्लोस्टोम्स जो है ये हमारे साथ एग्जांपल्स है ऑफ ऑस्मो कन्फर्मर्स ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट। तो ये जो है ये इसकी कैटेगरी हो गई। अब ऑस्मो रेगुलेटर्स की तरफ हम आते हैं। अच्छा, मेरीन ऑस्मो रेगुलेटर्स किस तरीके से अपना ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेरीन एनवायरनमेंट या समंदर के पानी में बरकरार रखते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेटर्स जो है इनकी एग्जांपल्स को अगर हम देखें तो इसमें टिलियास्ट या बोनी फिशेस जो है वो इंक्लूडेड है, रेप्टाइल्स और स्नैक्स वगैरह जो है ऑस्मो रेगुलेटर्स है ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट। लिखते हैं दे एक्सपेंड एनर्जी टू मेंटेन देयर ऑस्मोलरिटी एंड रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी मुसलसल जो है समंदर के पानी में चेंजेस आती रहती है और कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट जो है मुख्तलिफ वाटर बॉडीज़ में जो है वो डिफरेंट होती है इनसाइड द मेरीन एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिगार्डलेस उसके जो है बरखिलाफ़ जो है ये अपनी इंटरनल ऑस्मोलरिटी जो होती है बॉडी फ्लूइड की जो साल्ट कंसंट्रेशन होती है, जो वाटर बैलेंस और आयंस बैलेंस होती है, ये मेंटेन रखते हैं और उसमें चेंजेस नहीं लाने देते। अच्छा, दे आर हाइपरटोनिक टू सी वाटर। हाइपोटोनिक टू सी वाटर। मेरीन ऑस्मो रेगुलेटर्स जो एनिमल्स हैं ये हाइपोटोनिक होते हैं, यानी इनमें, इनके बॉडीज़ में, इनके प्लाज्मा में, इनके ब्लड में साल्ट्स की कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत कम होती है, इनमें साल्ट्स कंसंट्रेशन कम होते हैं। तो इस हाइपोटोनिक होने की वजह से इनको नीचे वाले दो प्रॉब्लम्स जो है वो दरपेश होते हैं, क्योंकि इनमें साल्ट कंसंट्रेशन कम है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की निस्बत। लिहाजा ये क्या करेंगे, दे लूज वाटर टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू गिल्स एपिथेलियम एंड बॉडी सरफेस।
के बाहर के माहौल में फ्लूइड जो है या लिक्विड वाटर जो है वो क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो मीडियम है वो हाइपरटोनिक है, उसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इनके बॉडी से वाटर जो है वो क्या करेगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम द इनसाइड ऑफ देयर बॉडीज़ टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। लिहाजा कहाँ से ये वाटर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, डिफ्यूज़ होगा, गिल्स एपिथेलियम के ज़रिए से और जनरल बॉडी सरफेस से ये जो है इनके बॉडी से वाटर जो है वो लॉस्ट होगा, वो ज़ाया होगा। इसके अलावा दे हैव एक्सेस ऑफ साल्ट्स ड्यू टू ड्रिंकिंग ऑफ साल्टी वाटर। बाहर के माहौल में साल्ट ज़्यादा है, साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिहाजा ये जो है जो भी पानी ये पीते हैं, जो भी फूड के लिए ये या वाटर के लिए जो है ये पानी अपने बॉडी के अंदर ले जाते हैं, माउथ के ज़रिए ये वाटर की एंट्री होती है, तो उसमें उस वाटर में साल्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। लिहाजा ड्रिंकिंग साल्टी वाटर के ज़रिए भी जो है इनके बॉडी में साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है। और इसके अलावा सलाइन एनवायरनमेंट जो है, सलाइन एनवायरनमेंट की वजह से भी जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए साल्ट जो है इनके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि इनमें एनवायरनमेंट की निस्बत साल्ट कंसंट्रेशन इनके बॉडी में कम होती है। लिहाजा साल्ट जो है मुसलसल इनके बॉडी में आने की जो है वो कोशिश करती है और मुसलसल एंट्री होती है साल्ट की। लिहाजा ये जो है पानी की कमी को जो है वो पानी की कमी जो है उनके बॉडी में जो आ जाती है उसको जो है ये लेवल करने के लिए और नमकियात जो इनके बॉडी में आ रही है उसको कम करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेटजीज़ जो है ये अपनाते हैं। क्या क्या स्ट्रेटजीज़ ये करेंगे? दे ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर टू रिप्लेस वाटर लॉस। ज़ाहिर है ये समंदर के माहौल में मौजूद है, तो ये समंदर का पानी जो है ये पिएंगे ताकि अपने पानी की कमी को जो है वो पूरा कर सके। जब ये समंदर का पानी पिएंगे तो उसके साथ साथ समंदर के पानी में नमकियात भी इनके बॉडी में चले जाते हैं। लिहाजा उन नमकियात को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए ये 3 स्ट्रेटजीज़ जो है ये अपनाते हैं। अच्छा, इसमें पहला स्ट्रेटजीज़ नमकियात के लिए क्या है? मोनोवेलेंट आयन्स फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोराइड आयन्स आर रिमूव्ड अक्रॉस गिल एपिथेलियम। जो इनके गिल्स होते हैं, जो रेडिश कलर अपरकुलम के नीचे रेडिश कलर के आर्गन्स होते हैं, जो इनके रिस्पायरेटरी आर्गन्स हैं, तो ये जो है गिल्स एपिथेलियम के ज़रिए से ये इन आयन्स को भी रिमूव करते हैं। जो साल्ट्स मतलब मोनोवेलेंट आयन्स है, सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, ये इब्तिदाई में गिल्स एपिथेलियम के ज़रिए से रिमूव किए जाते हैं। इसके अलावा डाइवेलेंट आयन्स जो होते हैं, जो मैग्नीशियम है या कैल्शियम है या सल्फेट आयन्स है, जो डाइवेलेंट आयन्स है तो वो जो है वो किडनीज के ज़रिए से सिक्रीट किए जाते हैं। तो ये जो है मोनोवेलेंट आयन्स गिल्स के ज़रिए से एक्सक्रीट किए जाते हैं या रिमूव किए जाते हैं, और डाइवेलेंट आयन्स किडनीज के ज़रिए से रिमूव किए जाते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह जो है ये है कि मोनोवेलेंट आयन्स जो है ये गिल्स एपिथेलियम में हमारे साथ क्या होते हैं? 2 किस्म के सेल्स होते हैं, 2 किस्म के स्पेशल सेल्स होते हैं, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया रिच सेल्स कहते हैं, और दूसरा किस्म का सेल्स जो है वो क्या है? वो पेवमेंट सेल्स होते हैं। इन दोनों अक़साम के सेल्स में क्या होते हैं? इनमें ATP पंप्स होते हैं, और ATP पंप्स जो है वो बुनियादी तौर पर ये मोनोवेलेंट आयन्स को रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो है ये मोनोवेलेंट आयन्स जो है उसी ATP पंप्स के ज़रिए से गिल्स एपिथेलियम के थ्रू ये रिमूव हो जाते हैं। और डाइवेलेंट आयन जो है ये किडनीज में किडनीज तक पहुंच जाते हैं, और वहाँ पर जो है किडनी क्या करते हैं? किडनी में नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, और वो नेफ्रॉन जो है वो प्रेशर फिल्ट्रेशन और जो रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द चार्ज एंड वैलेंसी ऑफ आयन्स। ये जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आयन्स जो बॉडी में इजाफी मौजूद है, तो उन आयन्स को ये रिमूव कर देते हैं रिगार्डलेस ऑफ दियर वैलेंसी एंड चार्ज एट्सेट्रा। तो किडनी जो है दरअसल ये दोनों अक़साम मोनोवेलेंट और डाइवेलेंट दोनों अक़साम के जो आयन्स हैं ये रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मोनोवेलेंट आयन्स चूँकि गिल्स एपिथेलियम के थ्रू जो है वो रिमूव हो जाते हैं, लिहाजा किडनीज के लिए जो है सिर्फ डाइवेलेंट आयन्स जो है वो रिमेन हो जाते हैं, बाकी रह जाते हैं। और डाइवेलेंट आयन जो निस्बतन मुश्किल होते हैं इनका निकालना, ये प्रेशर फिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो बॉडी से यूरिन
की शक्ल में रिमूव किए जाते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है इसकी डिटेल जो है वो इस लेक्चर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के पोर्शन में भी दी गई है, जहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट जो स्ट्रेटजी है, लास्ट जो एडाप्टेशन है या जो आर्गन है इस इजाफी साल्ट्स के रिमूवल के लिए, वो है रेक्टल ग्लैंड्स। रेक्टल ग्लैंड जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के रेक्टम में एक ग्लैंड मौजूद होता है, लार्ज इंटेस्टाइन के आखिरी रीजन में एक ग्लैंड मौजूद होता है। रेक्टल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन सम फिशेज, ये कुछ फिशेज में मौजूद होता है, मिसाल के तौर पर शार्क है, रे और स्केट्स वगैरह है। ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, दे रिमूव साल्ट्स फ्रॉम द फूड एंड डाइजेस्टिव ट्रैक। जो साल्ट जो है खुराक के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, ये रेक्टल ग्लैंड्स क्या करते हैं, उन साल्ट्स को जो है फूड से रिमूव कर देते हैं एंड एक्सक्रीटेड ड्यूरिंग एजेशन। तो जो एक्सक्रीशन होती है, जो फीसिस फिश जो है वो जिस्म से बाहर निकालते हैं, उस फीसिस में जो है ये साल्ट्स जो है वो भी रिमूव किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ रेक्टल ग्लैंड्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने मेरीन जो एनिमल्स है उसमें ऑस्मो रेगुलेशन किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस किया। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। नेक्स्ट जो होमियोस्टेसिस के जो मज़ीद टॉपिक्स है उनको जो है वो देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन मुंतखब करें, ताकि आप नए आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।